देखो जो अभी तक तो बात बिल्कुल ठीक है, जितने के लोग आ रहे हैं उससे ज़्यादा रिकवरी भी हो रही है, ठीक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग पेशेंट गोई कर रहे हैं बाहरले स्टेटों में जहाँ बाहरले कंट्री से आ रही है कि ये जुलाई अगस्त में बढ़ेगा। इवन साढ़े सीएम साहब ने भी जुलाई अगस्त में बढ़ सकता है, जो एक्सपर्ट है वो भी यही बता रहे हैं। लेकिन जेकर बढ़ जाता है, बहुत पीक पे हो जाता है, तो थोड़ा बहुत सानू परहेज तो करना पड़ेगा ना। वो देहात में जो क्या करते हैं फिर आप सब लोग जानते हो कि पहले भी हमने 40 दिन लॉकडाउन करके रखा है कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी गल नहीं कि हमारा जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा ऐसी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, जो टेस्टिंग बढ़ा दी है, टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बड़ी बढ़ गई है पहले से, और सैंपलिंग की कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है। हम डॉक्टर भी भर्ती करने जा रहे हैं। कितनी सैंपलिंग हो रही है? देखो सैंपलिंग तो 10,000 12,000 हो जाती है, लेकिन टेस्टिंग की जो हमारी 92-93 की एवरेज आ जाती है। और जो हमारी सबसे बड़ी बात है वो जो घर घर जाके जो सर्वे करने वाली बात है वो भी बड़े जोर से कर रहे हैं। सिद्धू साहब, सवाल ये है, बहुत अच्छे अभी तक हम भी बतौर मीडिया कर्मी भी ये मानते हैं कि पंजाब की स्थिति और राज्यों से बहुत बढ़िया है और ऐसी बनी, प्रधानमंत्री ने भी, लेकिन अगर भगवान ना करे ऐसी कोई स्थिति बनती है तो क्या लॉकडाउन फिर सख्ती के साथ लगाया जाएगा? देखो वो हालात बताएंगे, जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो हम अपने सीएम साहब को बकायदा करवे। सुनो, हमारे सीएम साहब डे टू डे डेली मॉनिटरिंग करते हैं और मिनट टू मिनट करते हैं, उनके पास हर पल की खबर होती है। और बेकायदा जब ये सैटरडे संडे का लॉकडाउन हुआ तो मैंने उनको ये फीडबैक दी थी कि जो हमारे सोशल फंक्शन आम शहरों में होते हैं, जहाँ डेथ हो गया, जहाँ मैरिज वगैरह है, जहाँ और कोई सभा होती हैं, उनमें गैदरिंग बढ़नी शुरू हो गई है। तो लोग वहाँ पे कोई अपना मास्क भी नहीं पहनता, कुछ सोशल डिस्टेंस की बात नहीं हो, तो इससे हम थोड़ा होएंगे। तो उन्होंने उसी टाइम कहा कि हम 2 दिन का लॉकडाउन करेंगे। जेकर ज़्यादा जब स्प्रेड कम्युनिटी में हो जाएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आप भी इसका हल बताओ जरा, आप भी तो इस सोसाइटी के मेंबर हैं। तो यानी आप सख्ती से लॉकडाउन लगा सकते हैं अगर स्थिति हाथ में ना रही? देखो सख्ती से नहीं कह सकता मैं, लेकिन लोगों को प्यार से समझाए कि भाई अपने घर में रहो, कोई जरूरी काम से बाहर जाओ। पहले वार्निंग दे दी जाएगी, उसके बाद लॉकडाउन लगा नहीं, देखो वो तो मेरा मतलब ये नहीं है, आप उसको उल्टा कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि हम पंजाब के रहने वाले हैं सब लोग, सबसे पहले जान है फिर जहान है। जो लोगों को जान बचाएंगे जो हमारी जिम्मेदारी है कि मेरे पास हेल्थ का डिपार्टमेंट है, सीएम साहब पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करें। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है वो सारी जो हमारे एक्सपर्ट कमेटी है या मशीनरी है वो उसे एनालिसिस करेगी। और चिंता जो कैप्टन साहब ने कई बार वो आस्क कैप्टन कार्यक्रम करते हैं उसमें भी उन्होंने जताई है कि दिल्ली से जो वाहन आ रहे हैं, दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, बड़ी समस्या। तो क्या ये सीमाएं सील कर सकते हैं? देखो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जो अब हमारे पास जो जितनी भी ये बीमारी आई है या जितना भी वो है वो सारी बाहर से आ रही है, लोकल हमारी जहाँ कोई पैदाइश नहीं है। चाहे जितने स्पाइक्स आए हैं वो स्पाइक्स सारे ऐसे ही आए हैं कि कोई एनआरई था, कोई तबलीगी थे, कोई हजूर साहब से आए थे, या कुछ बम्बे से आए, या कुछ दूसरे हमारे जो फॉरेन में फंसे थे वो लोग आए हैं, जहाँ जो हमारे अदर स्टेट में फंसे वो लोग आए हैं। लेकिन उनके साथ जो उनके रिश्तेदारी थी, सोशल कॉन्टेक्ट्स थे, वो सारे लोग जहाँ पे आए। और बहुत सारे दिल्ली वाले जो लोग थे, जो पंजाब के उनके रूट्स हैं, उन्होंने दिल्ली से आकर पंजाब में इलाज कराना शुरू कराया। हमारे पास 100 से ज़्यादा लोग, 150 करीब लोग ऐसे जो दिल्ली से जहाँ पे आकर एडमिट हुए हैं। तो सीमाएं सील कर सकते हैं आप आने वाले दिनों में? देखो जी मेरी ड्यूटी है हेल्थ की, मैं हॉस्पिटल में कैसे सैंपलिंग करनी है, टेस्टिंग की ड्यूटी है सोनी साहब की, ट्रीटमेंट की ड्यूटी मेरी है। तो आप क्या रिक्वेस्ट सीएम से कर सकते हैं? नहीं, देखो सीएम स्प्रेड हो चुका है, देखो सुनो, दिल्ली में स्प्रेड हो चुका है, उसके ऊपर हमारी पूरी नजर है। लेकिन हो सकता है कि कल को जेकर बहुत आंकड़ा बढ़ना शुरू होगा तो हमको करना पड़ सकता है। तो क्या किया जाएगा सर उसमें? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के साथ सीधी सीमा तो आपकी है नहीं, हरियाणा की सीमा। देखो हरियाणा पे लगाएंगे ना, जो सीमा हमारी जो शंभू बैरियर है, जहाँ अम्बाड़ा बैरियर से लोग आते हैं, लालड़ू से आते हैं, जो दूसरी कहीं से भी आते हैं। लेकिन बहुत सारे रास्ते हैं जो हमारे पंजाब के अंदर घुसते हैं हरियाणा से भी। सिद्धू साहब, आप लेकिन मानते हैं कि दिल्ली भी कहीं ना कहीं, जो पंजाब में अभी स्थिति नियंत्रण में, लेकिन जो दिल्ली की वजह से पंजाब पे असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। तो क्या आप कहना चाहेंगे दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं उनको कि उनको हम अपील करेंगे कि भैया आप मत आओ, अपने घर पे रहो। हमारे जहाँ पे जो आना तो पहले आप हमारे को इन्फॉर्म करो हम आना है। जहाँ हम पंजाब के रहने वाले हैं, पंजाब में रहते हैं, हमारा जे वहाँ का एड्रेस है। लेकिन
फिर भी हमारी बहुत सारी टीमें बॉर्डर पे लगी हुई हैं जो चौकसी करती हैं। सिद्धू साहब, हरियाणा सरकार भी ये कह चुकी है, अनिल विज साहब भी ये कह चुके हैं कि दिल्ली के साथ जो सटे हुए जिले हैं, और आंकड़े भी ये कहते हैं, गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा केसेज हैं अफेक्टेड। वो भी कह रहे हैं कि दिल्ली जिम्मेदार है। और आपको लगता है पंजाब में भी जो अभी केसेज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली उसकी जड़ है? बिल्कुल, दिल्ली अब देखो, अब तक तो बाहर से लोग आ रहे थे, अब मैक्सिमम लोग दिल्ली से जो ट्रांसपोर्ट जितनी कन्वेंस आ रही है दिल्ली से बहुत ज्यादा आ रही है। तो सिद्धू साहब, यदि इसी तरह जिस तरह से स्टडीज भी करवाई है, डॉक्टर्स ने भी कहा है, या दूसरे विदेशों से भी, अमेरिका से भी स्टडी होके आई है कि एकदम ही स्प्रेड हो गया, क्योंकि बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका है, मानसून भी आ चुकी है, तो उसके लिए क्या अल्टरनेटिव प्रबंध किए गए हैं? जैसे देखो लॉकडाउन नहीं, आप ऐसी बात नहीं, कोई वैक्सीन तो हमारे पास अभी किसी के पास नहीं है थ्रू आउट वर्ल्ड। जो वैक्सीन है जहाँ परहेज के लिए है, जैसे आयुष वाला ने दवाई दी है, जहाँ होम्योपैथी वाले आर्सेनिक मेडिसिन तैयार की है, जहाँ हमारे पास भी जो पैरासीटामोल है, जहाँ जो दूसरे जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जैसे विटामिन डी है, तो ये विटामिन वगैरह हम लोगों को सबको ये बोलते हैं कि भैया आप ये चीज़ें बरतो करो ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, बूस्ट हो जाए, तो उससे आप लड़ने में समर्थ हो जाए। देखिए अब तक क्या है, ज़्यादातर लोग जो माइल्ड कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक है वो लोग ज़्यादा आ रहे हैं, सिम्प्टोमेटिक बहुत कम है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा सिक हो रहे हैं, जो तो बहुत लेट आ रहे हैं हमारे पास, जहाँ फिर उनको कोई ना कोई साथ में और लेटर कोई ना कोई बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे शुगर है, चाहे कोई किडनी की प्रॉब्लम है, या कैंसर की प्रॉब्लम है, वो लोग ऐसे आ रहे हैं। तो सिद्धू साहब, लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर स्थिति बिगड़ी तो लॉकडाउन लगा सकता है पंजाब? देखो लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन नेचुरली है कि आपको तो प्रोटेक्ट करना, लोगों को कैसे करेंगे वो आप बता दो, आपको फॉर्मूला क्या है। तो बाबा रामदेव ने भी एक दवाई निकाली है, तो पंजाब में उसकी देखो उसके नहीं, उसके बिल्कुल उस दवाई को जो आयुष इंडिया का जो हमारा है उसने रिजेक्ट किया है। तो पंजाब में अलाउड नहीं है सर उसकी कोई? देखो सुनो मेरी, कोई अलाउड उसने जो अप्रूवल ही नहीं मिली उसको मेडिसिन की, तो कैसे बाबा रामदेव ने बोल दिया कि हमारे स्टोर। देखो बात सुनो मेरी, अंग्रेजी काल को आप बोल दे कि मेरे पास दवाई है, मेरे पास बहुत सारे फोन दिन में आते हैं कि आप मेरे पास जो दवाई आ गई है इसकी, जी आप दवाई ले लो हमारे से, कि अब मेरी गारंटी है। एक बार देखो मेरे को एक बाबे ने बोला, एक और बाबा था पंजाब से, मैं बाबा जी बात ऐसे कि आपकी दवाई देकर के ना तो कोई बेचारा कोई परमात्मा को प्यारा ही हो जाएगा। अभी फिलहाल अनुमति नहीं है सर? जब ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। कोई इम्यूनिटी बूस्टली सर, कोई होम्योपैथी की? हाँ, आर्सेनिक है, आयुष की भी काफ़ी मेडिसिन है, उसे काढ़े हैं काफ़ी, जिसमें अदरक का आप ज़्यादा वो करेंगे, या आप दूसरा लहसुन की बर्तों करेंगे, गर्म चीज़ें, गर्म मसाले जो होते हैं, गर्म पानी, हाँ गर्म पानी हो गया आपका। दूसरा जो आप सुबह अपना करते हैं, अपनी भाप लेते हैं, ठीक है, और गरारे, नमक के गरारे करो, वो सारा देखो हर चीज़ है। सिद्धू साहब, एक अलग मुद्दा है वैट को लेकर, सरकार 10 रुपए वैट कम कर दे, मैं ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर दिल्ली में धरना लगाऊंगा कैप्टन साहब के साथ। वो कह रहे हैं पहले कैप्टन साहब 10 रुपए उनके पास 10 साल सरकार रही, क्या उन्होंने किया था? बात ये बताओ। अब सुखबीर सिंह बादल के हाथ से वो सारा कुछ खिसक चुका है। कल मैं तो उस बीसी में शामिल था, जितनी उनकी हालत कल पतली हुई शायद किसी की भी ना हो। वो धोबी दे कुत्ते वाले घर का काटके वाली बात हुई, क्यों? जो इधर जाता था बीजेपी से कुर्की आती है, इधर जाता था पंजाब से आती है। अब उन्होंने अपने हितों के लिए, निजी हित के लिए उन्होंने पंजाब के हितों को बेच दिया बीजेपी के पास। तो वो वैट कम करने की सलाह दे रहे हैं, वो सेंटर से भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, फिर करके लाए ना, वो करके लाए। जब हमारी सरकार थी 130 रुपए डॉलर बैरल हो गया था, तो फिर हमारा रेट था 50 रुपए डीजल पेट्रोल का, तो 35 रुपए डीजल का था। आज क्या रेट है डीजल का पेट्रोल से ज्यादा हो चुका है। यानी अगर सेंटर माफ करेगा तो पंजाब सरकार भी कर सकती है विचार। नहीं, बात सुनो मेरी, पंजाब के पास देखो, अब कोरोना के साथ बीमारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, टोटली पैसा हम अपना खर्च करी जा रहे हैं। और दूसरा, पंजाब के जो लोगों की पेंशन है वो हम खुद दे रहे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, लोगों को हर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो आप जब देखो पंजाब सरकार का जो जीएसटी का पैसा वहाँ फंसा हुआ है 3 महीने का, तो सरकार कैसे चलाएगी अपने आप को? केंद्र वैट कम करे सर? हाँ जी, केंद्र कंट्रोल करे, वैट कम करे, क्योंकि डीजल। नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। जिस दिन मोदी साहब का सरकार में पावर में नहीं थे 2014 से पहले, उनकी लैंग्वेज क्या थी आप तो सब लोग जानते हैं। कैसे बोलते हैं कि सरकार की गलती है, सरकार के पास कंट्रोल है, सरकार को रेट करना चाहिए। अब कहाँ है? अब तो पीएम है खुद वो, और पूरी मेजोरिटी से हैं।
किसी से पूछना भी नहीं है। हमारे ऊपर तो जो हमारी तो अलायंस था, अलायंस में बहुत सारी हमारे पास तकलीफ थी, लेकिन मुश्किल थी, लेकिन अब तो मुश्किल तो कोई नहीं है। ये गल सी ये नहीं कि मैं लाया जाएगा, ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਕਡਾਊਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇhtiyat ਵਰਤੋ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, उन्नी देर साढ़े कोले कोई सिर्फ इको एक हल है कि असी अपना परहेज रखिए तो जो प्रोटोकॉल सरकार ने जारी किया या सेहत विभाग ने जारी किए ने या सेंटर या एजेंसी ने किए ने उन्हों का पूरा पूरा पालन करिए। सिद्धू साहब देखा जाए जिवें हुण केस भी वध रहे हैं, डेथ रेट ਵਧਣਾ शुरू हो गया, हालांकि वो चलो ठीक है थोड़े डिपार्टमेंट की मेहनत है या डॉक्टरों की मेहनत है कि रिकवरी भी हो रही है, समझते हो लोगों को खुद भी जिम्मेदारी समझने की लोड़ हैगी। बिल्कुल अज सब तो बड़ी रिस्पोंसिबिलिटी लोगों की बनती है। हुण तुसीं तुहाडे सामने मैं सवेर का बैठा है कोई 8:30 बजे का, घट्टो घट्ट भी 200-250-300 बंदे मैं सवेरे अटेंड किया है। मैं उन्होंने सारे हथ भी बनता, मैं इतने धुप्पे भी बैठा रहा, गर्मी बैठा रहना है कि यार आप कम से कम बाहर बैठ के लोगों को मिल लीए। लोग कट्ठे, मैं उन्होंने अपना दफ्तर ही छड्डता भी उधर बैठो, मैं उस छड्ड के नवा पाता कि तुसीं उत्थे बैठो 2-2 बंदे करके आओ। लेकिन लोगों को रिक्वेस्ट भी करदा है कि तुसीं मेरे फोन पर गल करो, मैंने मैसेज करो, काम हो जाएगा। लेकिन लोगों की मजबूरी भी है, लोगों की मजबूरी कि लोगों के बहुत सारे काम जोड़े होंगे ने कि उन्होंने तसल्ली अपने उन्होंने सामने कोई फोन ना हो, उन्होंने सामने कोई काम ना हो, अज बहुत ही जैसे हुण साडे टेस्ट टूस्ट चलते हैं होर आ जाते हैं, बहुत सारे जगह पर कई समस्यावां आउंदियां ने, बहुत सारे बंदे जोड़े कि उन्होंने मेरा कोई नंबर नहीं, वो दूरों चल के फिरोजपुर तो या अंमृतसर तो आउंदे ने, ठीक है ना, या फाजिलका तो आउंदे ने। इस करके सब तो बड़ी जिम्मेवारी लोगों की बनती है कि आपां इहो जिहा नौबत ना आवे कि आपां लॉकडाउन लाउणा पवे, कि असी आप ही परहेज कर लीए, असी आप ही इस गल ते बंदिश रहिए कि असी जिन्ना प्रोटोकॉल जारी किया गया उहते पूरी अमल करिए। सर इस तो इलावा होर जिहड़े प्राइवेट लैब हैगियां उन्हां नूं टेस्टिंग कोविड टेस्टिंग ते इलाज दे लई कोई सर फीस निर्धारित कीती नहीं, असी नहीं कीती हले पंजाब दे विच, वो अंडर प्रोसैस है। असी पहला लाल पैथ तो 3500 रुपया किया सीगा, लेकिन हुण साडे कोले अपने कोले कैपेसिटी बहुत हैगी है, साडे कोले जिहड़ी कैपेसिटी इस वेले 10,000 असी डेली कर सकते हैं। और असी लोगों को ये भी कह के असी बकायदा एक जिहड़े कोई सर्विस वाले बंदे सानूं कोई बंदा बाहरों सैंपलिंग लैके सैंपल करके लैके आऊगा तो साढ़े को फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट करके दे देंगे। सर मशीनां तुसीं लाईयां सी टीवी वालियां तुसीं कहंदे सी वरतीਆਂ जाणगीਆਂ, तो कोई फायदा नजर आया? कोई बहुत अच्छा फायदा आ रहा है, सारिया मशीनों बहुत वधिया रिजल्ट आ रहे हैं, इस करके साडी कैपेसिटी बढ़ रही है। सर एक अमृतसर दे विच सर जिहड़ा 6 डॉक्टरों के खिलाफ जिहड़ा गड़बड़ी आई सी मामला दर्ज किया गया, कि हुण उस तो बाद प्राइवेट लैब नूं सर टेस्ट की परमिशन दी जाएगी? नहीं, ऐदा हैगा कि जिहड़े बंदे कई बार कोई बंदा गलती करता और उहदे पनिशमेंट तो मिलती है ना, लेकिन जिहड़ियां पूरा जो ICMR की गाइडलाइनस ने ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ जो कोई चल रही ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਲਾ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ।